बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया। रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ इनको क्या करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। जब भी कोई अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर वो रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है। फर्स्ट वन, अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करे तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन इंटू O इंटू डबल बॉन्ड इंटू N इंटू H बनेगा। इसको हम कहते हैं एमीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एमीन हम इसको कहते हैं, एमीन। अब देखिए ये एमीन का बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म कुछ यूं है कि ये मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए, मैकेनिज्म इसका क्या है। अब इनकी डेरिवेटिव पे हम वही मैकेनिज्म पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने सीखना यह है कि मैकेनिज्म में पास्ट जो आपने लिखना होता है, ये बार बार हर एक रिएक्शन के साथ मैं नहीं लिख सकता। ऑलरेडी बता चुका हूं रिएक्टिविटी में कि ये है एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक बोल गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एसिड कैटलाइज यानी यहां पे जो है एसिड काम करता है ऐसा कैटलिस्ट, ये हम कर चुके हैं, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए इसमें है ये कि हमने अमोनिया को लिखना सही होगा, यानी अमोनिया को आपने किस तरह लिखना होगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पे एक H जिस पर ऑक्सीजन बमबारी करेगा यानी अटैक करेगा इंटू NH इंटू H, ये सीख लो। मैंने अमोनिया लिखा, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। अब देखिए या बेशक यहां पे आप ये ना लिखो, ऐसा ना लिखो, यहां पे H2 लिखो डायरेक्ट। तो यहां पे क्या है कि यहां पे ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे, ये यूज करेंगे, हाइड्रोजन को ले लेंगे। जब ये हाइड्रोजन को ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास एक तो डबल बॉन्ड OH ये बनेगा, चेक कर लो। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहां पर इसको मैं रिपीट यहां पे लिख लेता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड O इंटू H इंटू पॉजिटिव, ये अपने बॉन्ड है यहां पर, या फॉर एग्जांपल ये R है, ये भी R है, या ये दोनों H है, ये भी H है, ये R H दोनों हो सकते हैं, यानी दोनों साइड पे R भी आ सकता है, H भी आ सकता है। यहां पे आपने जो भी लिखना है आप अपनी तरफ से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ये मसला नहीं है, क्योंकि वहां पे हम रिएक्शन अल्डिहाइड एंड कीटोन का कर रहे हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड टूट जाएगा इस ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से इस कार्बन का जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। ये पॉजिटिव कैरेक्टर जब इस बॉन्ड का बढ़ जाएगा तो यहां पर एक और मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है NH2 नेगेटिव, क्योंकि इसको नेगेटिव बनाया, इस हाइड्रोजन के जाने से ये बॉन्ड टूट गया इसकी नाइट्रोजन की तरफ, तो ये और नेगेटिव बना, तो ये जो है ये यहां इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास दो बॉन्ड तो ये हैं अपने हैं, और एक बॉन्ड तो ये हो गया OH, और दूसरा बॉन्ड जो है ये N इंटू H इंटू H हो गया। चेक कर ले मॉलिक्यूल को। अब देखें हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल जब आ गया तो इस मॉलिक्यूल से हमने किसको निकालना है, एक तरफ N है, इसके साथ भी H, इसके साथ भी H,
दूसरी साइड पे OH है। अब इस मॉलिक्यूल से आपने वाटर को क्या करना होगा, निकालना होगा। जब वाटर को निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, एक OH तो यहां से जाएगा और ये अपने साथ बॉन्ड लेके जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हाइड्रोजन जो है ये अपना बॉन्ड छोड़ जाएगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे छोड़ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेंगे, कार्बन इंटू डबल बॉन्ड इंटू N, और इनके साथ एक हाइड्रोजन रह गया। इस हाइड्रोजन के साथ हमारा जो वो था टॉप अमीन था, वो क्या बन गया, ये चेक कर लो, अमीन बन गया। लेकिन मैंने कहा कि इसको अपनी यहां पर ये चाल चलाना है कि यहां पर भी हाइड्रोजन लिख दो ताकि आपको आसानी हो। इस तरह आसानी हो, एक हाइड्रोजन को इनसे निकाल दो और एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया। अब देखिए जो भी वो है अमोनिया है। अब देखिए ये तो अमोनिया की बात हो गई। अगर मैंने इस हाइड्रोजन को यूं समझो कि ये हाइड्रोजन भी आ सकता है, R भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक और के साथ भी मैं कर लेता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रीट कर रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड O इंटू ये रिएक्ट कर रहे हैं NH2 इंटू R के साथ। इसका मैं कह रहा हूं, इसको कहते हैं अमीन, अमाइन इसको कहते हैं, अमाइन। अब देखिए इस अमाइन में आप चेक कर लो, ये भी हो जाए तो ये आपको सारा कुछ पिक्चर जो है ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो O है, ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। इनके साथ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेंगे किस पे, H इंटू NH इंटू R पे। वही बात है, ये हाइड्रोजन लेगा, तो ये जब लेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये अटैक होगा इस कार्बन पे। डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये इस तरह बन गया एक मॉलिक्यूल, कार्बन दो बॉन्ड इंटू OH बन गया। डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अब देखिए यहां पर एक N इंटू H इंटू R। अब देखिए R को आपने थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा। जिस तरह उस हाइड्रोजन की जगह मैंने कहा R भी आ सकता है, OH भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब देखिए यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। यानी वाटर अगर हम इससे माइनस करें तो हमारे पास क्या बनेगा, OH इंटू डबल बॉन्ड इंटू N इंटू R। क्या बन गया, इंटू R। और इसको हमने क्या माना है, इसको हम कहते हैं शिफ बेस भी, इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिफ बेस। अब देखिए ये मैं रिमूव करता हूं। अब देखिए इसमें हम एक और चाल चलाते हैं। इसको हमने अगर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट करना है, इसको सब्स्टिट्यूटेड अमीन भी बोलते हैं। अब देखिए अगर हमने इस रिएक्शन को किसके साथ अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये जो वो है अल्डिहाइड इनकेटोन, अगर ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास डबल N इंटू OH। इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। अब देखिए एक साइड पे NH बना, दूसरी साइड पे NR बना। अब देखिए NH यानी इसका मतलब है कार्बन का लिंकेज डायरेक्ट N के साथ है। इट मींस दैट यहां पे नाइट्रोजन एज आ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, एज आ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। यानी न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन है लेकिन नाइट्रोजन एज आ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। अगर हम इसी को ट्रीट करें किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, NH2 इंटू NH2 के साथ ट्रीट करें तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा इंटू डबल बॉन्ड N इंटू NH2 और इसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। अब देखिए ये स्टूडेंट आपने याद करना होगा कि NH के साथ डायरेक्टली अटैच हो, OH के साथ डायरेक्टली अटैच हो, N डायरेक्टली NH2 के साथ अटैच हो और N अगर R के साथ अटैच हो तो इसको
क्या बोलते हैं, कभी कभार इस पर क्या आते हैं, MCQs आते हैं। तो स्टूडेंट इसको क्या करें, नोट करें और लिख लें इंशाल्लाह। और बाकी इसके साथ रिलेटेड और भी है, लेकिन उनके साथ हमारा इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन ये हमारे बुक के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।